तो अमित, ये है आपका ब्लॉग अरेस्टर जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये लगाया इसलिए जाता है जहाँ पे लाइफलाइन नहीं होती या भाड़े नहीं होते, यानी इसका फोल्डिंग नहीं होती, आने जाने का रास्ता नहीं होता, या लाइफलाइन लगाने में दिक्कत होती है, या मतलब लगानी है लेकिन लाइफलाइन नहीं है, तो हम इसको पहले लगाते हैं, उसके बाद आदमी जाएगा लाइफलाइन बांधेगा फिर आएगा। ठीक, आज इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले ये जो देख रहे हैं, ये हिस्सा है अटैचमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अटैचमेंट। अटैचमेंट। ठीक, उसके हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम हाउसिंग। बोलने को केसिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ही हमारा एक मैकेनिज्म है पूरा। मैकेनिज्म है जो कि गोल राउंड रहेगा, उसी में पूरा वायर रोप हमारा लगता रहता है। ठीक, अब उसके बाद ये जो आपका दिया गया है, ये एक्चुअली क्या है, इसलिए दिया गया है कि हम लोग ये जब छोड़ते हैं ना, ये एकदम वापस जाता है, जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाए केसिंग, वो ना हो, इसलिए जो है हम इसको देते हैं ताकि ये डैमेज ना हो। ठीक, अब उसके बाद ये है आपका कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब है कि ये आपको कनेक्ट करेगा अपने डी रिंग में, हम लोग जिसको फंसाते हैं, इसको फंसा लिया, इसको लगाया, सेल्फ क्लोजिंग है, देख रहे हैं आप, ये सेल्फ क्लोजिंग जैसे और ये सेफ्टी होना बेल्ट चाहिए। का होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे स्नैप हुक होता है सेफ्टी हाँ। बेल्ट में, वैसे ही ये क्लोजिंग सेल्फ क्लोजिंग है। अब क्या है, इसमें आप बीयरिंग फंसाओगे, बेल्ट में लगा लिया, फिर आप इसको लेके चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, तो ये जितना जाएगा उतना आपको ले जा सकते हैं। ये कभी बड़े भी आते हैं जिसमें 30 मीटर की भी इसमें वायर रोप होगी, और कुछ छोटे होते हैं जिसमें 15 से 12 मीटर की भी होती है। और इसकी जो मोटाई है, आप जो देख रहे हैं वायर रोप की, ये आपकी 4 mm की है। ठीक, अब होता क्या है कि मान लीजिए मैं इसको चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में, ये सब तो मुझे सारे पार्ट पता है, स्क्रू भी पता है, स्क्रू दिख रहे हैं, कहीं टूटा टाटा तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। उसके बाद मैं इसको ट्राई करूंगा कैसे इसको। अब क्या है, मैंने इसको खींचा, ये क्या हुआ, लॉक हो गया। लॉक हो गया। ठीक, अब मैंने इसको वापस छोड़ दिया, ये अपने आराम से वहीं चला जाएगा। मतलब आदमी अगर इसको लगा के चल रहा है और गिरेगा तो क्या होगा, जैसे ही गिरेगा तो जो गिरने का इम्पैक्ट आया वो फौरन के फौरन क्या होगा, उसको वहीं होल्ड कर होल्ड लेगा। कर लेगा। फिर उसके बाद क्या है, धीरे 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 हम उसको ऊपर खींचेंगे। एक आता है सेल्फ, सेल्फ आता है, उसमें क्या होता है कि वो अपने आप ही ऊपर ले लेगा अगर आदमी गिरेगा, बाद में धीरे धीरे ऊपर। एक आता है रोलर वाला, वो चलाना पड़ता है, चलाएंगे तो वो वायर रोप अपने आप लिपटती चली जाएगी। ठीक, अब उसके अलावा ये चीज आप जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये कैराबिनर बोलते हैं। ये भी जो है आपको इसको घुमाएंगे तो ये एक तरफ टाइट हो जाती है, एक तरफ खुल जाती है। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा टाइट है, इसमें ऑयलिंग करनी पड़ेगी हम लोगों को। ठीक, तो ये लॉक हो जाता है इस तरीके से, और थोड़ा सा ये टाइट चल रहा है, इसमें हमें ऑयलिंग की जरूरत है। ठीक, ये लॉक ही है। एक्चुअली क्या होता है, क्या है, ये कैराबिनर इसलिए दिया गया है, इसको खुल जाता है, उसके अंदर हम लोग फिर एक आई बनाते हैं वायर रोप सिलिंग की, उसको फिर बीम पे ले जाके उसको पैक कर देंगे, इसको टांग देंगे, तो ये वहाँ टांग देंगे। इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी इसकी कम से कम 2400 kg होनी ही चाहिए। ठीक, उससे कम होगी तो क्या है कि दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो सेफ वर्किंग लोड इसका अलग होता है, कैपेसिटी अलग है। सेफ वर्किंग लोड इसका आपका 120 से 160 kg तक जाना चाहिए। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी ये सब चीज़ें हम बराबर चेक करनी चाहिए। ठीक, अगर जैसे ये चल नहीं रहा है, इसमें कुकिंग में नहीं चल रहा है, तो इसमें भी ऑयल डाल लीजिए। अच्छा, होता क्या है इसमें, देखिए फॉल इंडिकेटर नहीं है, एक फॉल इंडिकेटर भी आता है, वो रेड कलर का या ग्रीन कलर का हो, ग्रीन है तो मतलब क्या है, वो सही है। सही है। लेकिन अगर वो रेड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो खराब खराब हो है। गया है, यानी ओवर एक ऐसी सिचुएशन में यूज हुआ है जब कोई आदमी गिरा था गिर रहा और है। उसने उसको होल्ड किया। होल्ड किया। ठीक है, तो इसको ही ऐसे चेक करते हैं, ये आपकी चेकलिस्ट है। ठीक, अब इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट्स। सबसे पहले तो वो ये सभी को पता है कौन सी साइट है, वो डालना पड़ता है, किसने इंस्पेक्ट किया, क्या सीरियल नंबर लिखा, क्या लेंथ थी उसकी। ठीक, किस कंपनी ने इसको बनाया, जैसे ये उद्योगी ने बनाया। ठीक, हम्म। करम भी बनाती है, और डीवॉल्ट है, डीवॉल्ट भी बनाती है, और भी कंपनियां वो भी बनाती हैं। अब इसमें सबसे पहले ये जो है आपका, इसकी लाइफलाइन का इंस्पेक्शन के लिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे टर्मिनेशन, कट्स, एक्सेसिव वेयर, केबल स्ट्रेइंग, इंटायर लेंथ, टेस्ट ब्रेकिंग, ये सब। कनेक्टर, कनेक्टर ये है, कनेक्टर के भी कुछ पॉइंट दिए हैं कि इम्पैक्ट इंडिकेटर है या नहीं है, हुक बॉडी रिवर्ट कैसा है, कोरोजन तो नहीं है, ठीक, फिटिंग मिक्स तो नहीं है। तो इसमें भी देखिए जैसे थोड़ा कोरोजन आया तो अभी हमको ऑयल डाल के उसको साफ करना पड़ेगा। ठीक,
फिर इसकी हाउसिंग के बारे में है कि हाउसिंग ठीक है, टूटी टाटी तो नहीं, तो ये सब चीज़ें ठीक है। तो यही सब हम लोग को चेक करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम लोग अपने साइन करेंगे और किसी सीनियर से साइन कराना होता है बस। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक।